जिंदाबाद। भारत माता की जय। वो सैंक्शन स्ट्रेंथ बहुत कम कर दिया गया था। अभी वर्तमान में एमटीएस की संख्या जो है वो 8000 से ज्यादा है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। तो एमटीएस के प्रमोशन का खास ये है कि सरकार डीओपीटी एमटीएस का प्रमोशन के मुद्दा उसको हर मंत्रालय में, जैसे अभी कर्तव्य भवन 1, 2, 3 है, वहां पर एक बहुत बड़े शांति मार्च की ओर चलेंगे और शांति मार्च में कम से कम 5000 एम्प्लॉय इकट्ठा होकर नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। इस समय हम मौजूद है जंतर मंतर। आज यहाँ पर मजदूर महासंघ का एक बड़ा ही प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन को लेकर क्या है इनकी मुख्य मांगे। आज जिस तरीके से जंतर मंतर बीएमएस का बड़ा मजदूरों को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग सारे लोग सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ग्रुप सी एम्प्लॉइज एसोसिएशन से हैं और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ग्रुप सी एम्प्लॉइज एसोसिएशन करीब 10,000 एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एमटीएस, जेएसओ और एसएसए हैं। आप ऐसे समझिए कि 42 भारत सरकार का एक कर्तव्य भवन के आसपास जितने भी मंत्रालय है उसमें एमटीएस, जेएसओ और एसएसए जो काम कर रहे हैं वो ग्रुप सी जो एम्प्लॉइज हैं वो जो मेरे मेंबर्स हैं। और मेरे मेंबर्स इतने हैं कि सेक्रेटरी और मंत्री जी के साथ साथ चलते हुए भी उनका प्रमोशन का रास्ता दिख नहीं रहा है और लगभग 25 सालों से काम करते हुए भी उनको एक भी प्रमोशन नहीं मिला है। अभी एक न्यूज आया था कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में एक एमटीएस को 30 वर्ष के बाद एक जेएस से बनाया गया है। मतलब एक प्रमोशन 30 साल के बाद मिलना ये कहाँ उचित है। तो सरकार से हम लोग को हमेशा ये मांग रहता है कि एमटीएस का प्रमोशन जो है वो स्मूथ किया जाए जैसे अदर कैडर में होता है और जो रूल बना हुआ है उसके अनुसार जो है 3 साल में एमटीएस को प्रमोशन दे दिया जाए। और अभी खास बात है कि 2003 में वो सैंक्शन स्ट्रेंथ बहुत कम कर दिया गया था। अभी वर्तमान में एमटीएस की संख्या जो है वो 8000 से ज्यादा है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में। वो वही जो है उनका पहला जो प्रमोशन मिलेगा वो है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जिसका संख्या मात्र 773 है, जो पहले 2003 के पहले जो है वो 5000 से ज्यादा था। मतलब 90% उसका सीट मतलब डिमोलिश कर दिया, अबोलिश कर दिया गया था और 85% एसएसए का सीट अबोलिश कर दिया गया था। मतलब जेएसए का सीटें मात्र अब 773 बचा है और एसएसए जो है वो सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट उसका सीटें मात्र 505 बचा हुआ है। इस तरह से यह विसंगति ऐसा आया है कि बहुत ज्यादा स्टैग्नेशन आ गया है एमटीएस के प्रमोशन में। तो एमटीएस के प्रमोशन का खास यह है कि सरकार डीओपीटी एमटीएस का प्रमोशन के मुद्दा उसको गहराई से ले और उसको जल्द से जल्द उसको निपटारा करे। इसके लिए हम लोग 14 जुलाई को कर्तव्य भवन 3 के नीचे वंदे मातरम संकल्प सभा आयोजन किए थे, जिसमें लगभग 5000 एम्प्लॉइज इकट्ठा हुए थे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से और वहां पर डिमांड रखा गया था यह प्रमोशन का रास्ता खुला। उसी दिन हम लोग डीओपीटी का जो सेक्रेटरी मैडम है और रचना शाह जी मैडम, उनको मैं मेमोरेंडम भी सबमिट किया था, लेकिन आज तक अभी तक 1 महीना बीतने के बाद भी उस पर कोई चर्चा नहीं हुआ है और न ही उस पर कोई एक्शन लिया गया है। लेकिन इस प्रदर्शन को लेकर अगर आपकी डिमांड सरकार नहीं मानती है और नहीं कोई सुनवाई करती है तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? हम लोग हर मंत्रालय में, जैसे अभी कर्तव्य भवन 1, 2, 3 है, वहां पर एक बहुत बड़े शांति मार्च की ओर चलेंगे और शांति मार्च में कम से कम 5000 एम्प्लॉय इकट्ठा होकर उसमें मार्च करेंगे और भारत सरकार का जितना भी मंत्रालय है उसमें हम लोग मार्च करने के लिए रेडी होंगे। अभी तक हम लोग दीपावली तक हम भारत सरकार से अनुरोध कर दे रहे हैं कि आप दीपावली के पहले हम लोग को ये आपको एक और चीज बताते हैं कि एमटीएस को स्टैग्नेशन को हटाने के लिए सरकार ने नवंबर 2022 में
CSCS जो हम लोग का कैडर है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट क्लर्कल सर्विस, उसका रीस्ट्रक्चरिंग किया था, रीस्ट्रक्चरिंग कमेटी का गठन किया था, उसका रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो उसमें हम लोग बहुत सारा मुद्दे आने दिए, यहाँ तक कि MTS का वर्क कल्चर को सुधारने की बात की है, यहाँ तक हम लोग उसका पे लेवल का अपग्रेडेशन की बात की है, संख्या बढ़ाने की बात की है, सैंक्शन स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात की है। लेकिन वो तो कमेटी यानी जो है वो सरकार को सौंप दी है, लेकिन वो पब्लिश नहीं हो रहा है। तो ये सरकार यानी वो उस पर विचार करे। और इसके लिए हम लोग माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी मिले, लेकिन वो भी आश्वासन दिए कि ये जल्दी हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ इस पे निर्णय आया नहीं है।